बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम व्यूअर्स जो हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार चना पुलाव की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी ये पुलाव बन के तैयार होता है। और किचन में मौजूद सामान से हम ये मज़ेदार सा पुलाव जो है ये बना के तैयार करेंगे। और ये पुलाव आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा के तो आप इसको किसी भी इवेंट पे बना सकते हैं। बहुत आसान रेसिपी है लेकिन काबिल तवज्जो है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहला काम चना पुलाव है, तो चनों को बॉईल करना है। रात भर के लिए मैंने इनको भिगो दिया था। चनों को 1.5 कप मैंने चने लिए हैं और इनको 2 से 3 दफ़ा धो के तो इनको मैंने भिगो दिया था। अब इनको मैंने प्रेशर में बॉईल करना है। तो यहाँ पर 3 मग जो हैं ये मैंने पानी के शामिल इसमें कर देने हैं। और साथ ही साथ आगे चल के हम इसमें कुछ साबुत मसाले इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यखनी में इसका टेस्ट जो है ना मसालों को बहुत अच्छा आएगा। तो 1 खाने का चम्मच नमक, 3 तेज़पत्ते डाल दिए, 7 से 8 लौंग डाल दिए, 2 बड़ी इलायची डाल के इसको प्रेशर को बंद कर लेना है। और 7 से 8 मिनट तक मैंने इसको प्रेशर की विसल बजने के बाद ना टाइम रख लेना है, क्योंकि ओवरनाइट भीगे हुए हैं तो जल्दी गल जाएंगे। आप पुलाव का मसाला बनाएंगे तो 1 कप मैंने कढ़ाई में डाल दिया है कुकिंग ऑयल। और 3 पाव चावल जो है ना यहाँ पे मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ऑयल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा। ऑयल अगर पुलाव में आप ज़्यादा डालते हैं ना, इससे पुलाव बहुत ज़्यादा शाइनी बनता है। कम डालेंगे तो बहुत ज़्यादा रूखा रूखा सा बनेगा। उसके बाद सेकंड चीज़ जो है यहाँ पे कुछ साबुत मसाले डालेंगे, जिससे पुलाव का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी ये साबुत मसाले मैं आपको दिखा रही हूँ ये तमाम इसमें शामिल करने हैं। 10 से 12 यहाँ पे लौंग हैं और 1 खाने का चम्मच काली मिर्च है। और इसके अलावा ये 1 खाने का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया। और आधे मिनट तक हमने इसको फ्राई कर लेना है। जैसे इसमें खुशबू आने लगेगी ना, तो उसके बाद मैं यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की प्याज बिल्कुल भरी कटी हुई ये मैंने इसमें शामिल कर देनी है। और दरमियानी आग पे मुसलसल चम्मच को चलाते हुए प्यारा सा ब्राउन कलर आने तक हमने प्याज को फ्राई करना है। तो यहाँ पे प्याज जो है बहुत अच्छे से फ्राई हो रही है, गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। तो मुसलसल चम्मच को चलाते हुए इसको ब्राउन कलर होने देंगे। और उसके बाद 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट में शामिल कर दूँगी। और आधे मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है, ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है। और साथ ही साथ कुछ मसाले डालेंगे। 1 खाने का चम्मच नमक या हस्बे ज़रूरत आप ले सकते हैं। और आगे चल के हमने यखनी भी इस्तेमाल करनी है, तो इसलिए नमक मैं यहाँ पर कम डाल रही हूँ। 1.5 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया भर के मैंने लिया है। और साथ ही आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ ये शामिल कर दिया है। साथ ही थोड़ा सा पानी में शामिल करके थोड़ी देर के लिए भुनाई कर लेंगे इसकी। और कुछ मसाले कुछ चीज़ें हमने आगे चल के इस्तेमाल करनी है जो इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ाएंगी। तो साथ ही साथ यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 4 से 5 हरी मिर्चें लेके ये मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। और अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। साथ ही थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगी और 3 से 4 मिनट तक हमने इसकी मज़ीद भुनाई करनी है। और यहाँ पे हमारे जो टमाटर हैं बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, ऑयल भी बाहर आ चुका है। तो इसी स्टेज पे मैंने जो चने बॉईल करके रखे थे ये मैंने इसमें शामिल कर दें। चनों की क्वांटिटी आप अपने पसंद के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे चनों की क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है, क्योंकि चना पुलाव हुआ तो चने फिर ज़्यादा होंगे तो मज़े के लगेंगे चना पुलाव में। साथ ही साथ यहाँ पे किनोर क्यूब मैं इसमें शामिल कर दूँगी, जो इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा और बहुत मज़े का टेस्ट इसमें देगा। तो किनोर क्यूब डालने के बाद मज़ीद 5 मिनट तक हमने इसकी भुनाई करनी है, ताकि किनोर क्यूब का जो टेस्ट है वो भी मसाले में अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे मसाले की भुनाई बहुत अच्छे से हो चुकी है। इसी स्टेज पे मैं यहाँ पे पानी शामिल कर दूँगी। तो आधी चनों की यखनी मैंने शामिल किया और आधा मैंने पानी लिया। मेरे पास 2.5 गिलास चावल थे, तो 3 गिलास जो है ना मैंने पानी शामिल किया, यानी कि आधा गिलास या आधा कप, जिस कप से भी मेजर करें ना आधा कप आपने ज़्यादा लेना है। और थोड़ा सा नमक इसमें कम था तो नमक मैंने शामिल कर दिया। अब यहाँ पर चावलों की तरफ आते हैं। तो 3 पाव मैंने चावल लिए थे, जिनको पौना घंटा पहले मैंने धो के भिगो दिया था। तो अब हम चलते हैं ये चावल लेके अपने मसाले की तरफ। यहाँ पे यखनी में बॉयल आ चुका है, तो इसमें ये चावल हम शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करना है, क्योंकि चावल भीगे हुए थे तो यहाँ पे टूटने का भी खतरा है। तो हल्के हाथ से बिल्कुल हम इनको मिक्स करेंगे। और उसके बाद ढक्कन से ढक के तकरीबन 4 मिनट तक हमने इसको ढक्कन से ढक के पकाना है। और उसके बाद बाकी के जो 2 मिनट इसको पकाना है ना, वो ढक्कन हटा के पकाना है। ये अहम टिप है। यहाँ पे बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम ढक्कन लगा के जब इसको चावल दम आने तक पकाते हैं ना, इससे चावल जो है वो नीचे पेंदे पे लग जाता है और पानी इसका सारा ऊपर आ जाता है। इससे क्या होता है कि चावल लग जाता है नीचे पेंदे पे और अच्छा नहीं पकता।
मज़ीद हमने 2 से 3 मिनट तक चावलों को पका लिया है और यहाँ पे पानी जो है ना वो बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। तो इसी स्टेज पे हमने चावलों को दम पे रख देंगे। चूल्हे की आग बिल्कुल हल्की कर देंगे, बिल्कुल हल्की से भी कम कर देंगे और 15 मिनट का हम इसको दम देंगे। और चावलों में मज़ीद हमने पानी जो है ना वो शामिल नहीं करना। 10 मिनट तक हमें इसको ऐसे ही दम देंगे। उसके बाद फूड कलर और इसकी खुशबू को मज़ीद बढ़ाने के लिए एक और चीज़ हमने शामिल करनी है। तो यहाँ पे 10 मिनट गुजर चुके हैं और यहाँ पे मैंने ले लिया बिरयानी एसेंस। इससे बहुत अच्छा पुलाव में टेस्ट आएगा, बहुत अच्छी खुशबू इसमें लाएगा ये बिरयानी एसेंस। तो चंद कतरे मैं यहाँ पे बिरयानी एसेंस की शामिल कर दूँगी और साथ ही साथ यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर लेके थोड़ा सा पानी में मैंने मिक्स कर लिया। ये मैंने थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे शामिल कर लेना है। और इस स्टेज पे अगर आप फूड कलर डालते हैं ना तो इससे फैलेगा नहीं फूड कलर। बाजू का दम के टाइम अगर हम डालते हैं ना तो वो सारा फैल जाता है फूड कलर और अच्छे नहीं लगते चावल। तो फूड कलर और ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद मज़ीद 5 से 6 मिनट तक दम देंगे और उसके बाद 20 मिनट तक हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर आपने दम के बाद फ़ौरन हटाया ना ढक्कन तो उससे इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा, बल्कि दम आने के बाद अगर आप 20 मिनट तक चावलों को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो बहुत अच्छे खिले खिले चावल जो है ना वो बनते हैं। और यहाँ पे मज़ीद 15 मिनट गुजरने के बाद 20 मिनट मैंने रेस्ट किया और उसके बाद यहाँ पे चावल आप देख सकते हैं बिल्कुल खिले खिले चावल हैं, एक एक दाना अलग है। तो इसका मतलब है कि चावलों को बहुत अच्छा सा दम आ चुका है। यहाँ पे हमारा ये मज़ेदार सा चना पुलाव रेडी हो चुका है। इसको अब हम डिश आउट कर लेंगे। तो इसके साथ ही फिर मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और नई मज़ेदार सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।